और खबर है गाजियाबाद से, जहां पर जूस जिहाद पर संग्राम खत्म नहीं हुआ और इसी बीच शामली से जूस जिहाद का एक नया चैप्टर सामने आ गया। जूस जिहाद का यह मामला उसी शामली से आया जहां से रोटी जिहाद और मसाज जिहाद की तस्वीरें विवाद खड़ा कर चुकी हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मसाज, रोटी और जूस जिहाद का ये पैटर्न किसी साजिश का हिस्सा है। ये तस्वीर यूपी के शामली में सदर कोतवाली इलाके की है। ये एक जूस की दुकान है जहां लोग अपनी सेहत बनाने के लिए जूस पीने आते हैं। इस दुकानदार का धंधा भी बढ़िया चल रहा है, लेकिन आसिफ उर्फ जीशान की एक हरकत ने इसका धंधा तो चौपट कराया ही, उसे जेल भी जाना पड़ा। पीली शर्ट और सफेद गमछा डाले ये शख्स मशीन को घुमाकर जूस निकाल रहा है। अचानक ही ये जूस मशीन का कवर हटाता है और उसमें थूकने लगता है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा भी भड़क गया, क्योंकि जिस जूस को लोग व्रत के दौरान पीते हैं, अपनी सेहत बनाने के मकसद से पीते हैं, उसी जूस में आसिफ थूक रहा है। आसिफ कई दिनों से जूस थूककर संक्रमण फैला रहा था। इसकी इस करतूत पर स्थानीय लोगों की नजर थी और एक दिन आसिफ की इस हरकत को लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। फिर क्या था, पुलिस आई और आसिफ को गिरफ्तार करके ले गई। आसिफ से पूछताछ की जा रही है। इस तरह की घटनाएं समाज में नफरत और असुरक्षा का माहौल बना रही हैं। आने वाले दिनों में कई त्योहार आने हैं। सवाल उठ रहा है, क्या किसी साजिश के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? और यूपी के कुशीनगर में अवैध खनन को लेकर बुलडोजर कार्रवाई की गई है और इसमें नाव को नष्ट कर दिया गया है। पहली बार ऐसा है जब बुलडोजर कार्रवाई किसी नाव पर हुई है। आपने अवैध मकान या निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई होते तो देखा ही होगा, लेकिन यूपी के कुशीनगर में अवैध बालू खनन के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, उसमें बुलडोजर की एक अलग तस्वीर सामने आई, जहां छापेमारी के दौरान बालू खनन में इस्तेमाल की जा रही नाव को बरामद किया गया और फिर उस नाव को बुलडोजर की मदद से नष्ट किया गया। ये कार्रवाई इलाके में अवैध खनन की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के मकसद से की गई। छापेमारी के बाद से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों पर नकेल कसने के संकेत मिल रहे हैं। खनन विभाग ने स्थानीय पुलिस की मदद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें माफियाओं की ओर से भारी मात्रा में बालू का अवैध खनन किया जा रहा था। मौके पर पहुंची टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए खनन में इस्तेमाल हो रही नाव को कब्जे में लेकर उसे बुलडोजर से नष्ट कर दिया। इस अभियान के तहत प्रशासन ये सुनिश्चित करने की कोशिश जरूर कर रहा है कि अवैध खनन के मामलों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। जिले में अवैध खनन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान और स्थानीय लोगों को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में चलती कार में पूरे परिवार की हत्या की कोशिश का एक मामला सामने आया है। वारदात में पत्नी की मौत हो गई है और 2 बच्चों और पति की किसी तरह से जान बच गई। एक आरोपी को यहां पर गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया है। यूपी के हमीरपुर में पूरे परिवार को बदमाशों ने जान से मारने की कोशिश की। कानपुर के मदारीपुरवा में रहने वाला सूरज यादव अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ चित्रकूट दर्शन के लिए जा रहा था। कार में उसके साथ पड़ोसी और उसका एक दोस्त भी बैठा था। रास्ते में कार ड्राइवर का रिश्तेदार भी गाड़ी में बैठ गया। हमीरपुर के राठ इलाके में कार में पीछे बैठा एक युवक अचानक सूरज का गला दबाने लगा। सूरज किसी तरह जान बचाते हुए गाड़ी से नीचे कूद गया, जबकि गाड़ी में मौजूद उसकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। वहीं दोनों बच्चों को गला दबाकर बेहोश होने पर उन्हें चलती कार से नीचे फेंक दिया गया। हमीरपुर में थाना जरिया क्षेत्र में पहुंचे थे तो वादी का गला दबाने का प्रयास किया गया, जिससे वो बचकर कूदकर गाड़ी से बाहर उतर गया था और इसके बेटे को भी, वादी के बेटे को भी वो लोग थाना जरिया क्षेत्र में छोड़ गए थे। तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर टीम्स एक्टिवेट कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए वारदात में इस्तेमाल की गई कार और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर की निशानदेही पर सूरज की पत्नी का शव बरामद कर लिया गया, जबकि दोनों बच्चे सुरक्षित मिले हैं। फिलहाल आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम बना दी गई है। जी न्यूज़।